Welcome, dear students, and my dear friends. Welcome back once again. आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 312। जी हाँ, इंडियन पिनल कोड का एक्ट नंबर 312। भारतीय दंड संहिता की धारा में जो प्रावधान बनाए गए हैं, अगर यह साबित हो गया तो काफी समय जेल में गुजारा करना पड़ेगा। तो ये 312 किन लोगों पे लागू होता है, कैसे क्या परिस्थितियां होती हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक। आईपीसी एक्ट 312 के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया हो तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा। यानी अब तक आप ये समझ चुके होते हैं गर्भपात के लिए 312 धारा आईपीसी की 312 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है और यह कार्रवाई 3 वर्ष से स्टार्ट होकर के और 7 वर्ष तक की सजा में बदल जाती है। 3 वर्ष उस समय की कंडीशन होगी जब स्वयं एक का हो, कोई एक हो, लेकिन अगर दोनों साबित हो गए कि गर्भ का बच्चा भी और वह दोनों, तो उस कंडीशन में दोनों का जो अगर देखा जाए 7 वर्ष की सजाई और 3 वर्ष की सजाई यानी 10 वर्ष की सजा कारित हो सकती है और साथ में आपको आर्थिक दंड यानी फाइनेंशियल पनिशमेंट भी मिलेगा। अब इस चीज को जरा समझते हैं कि कब लागू होता है, कैसे लागू होता है। अगर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 की परिभाषा को देखा जाए तो उसमें यह कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के अनुसार अगर कोई स्त्री या महिला स्वयं की मर्जी से स्वेच्छा से गर्भपात या अबॉर्शन कराती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि गर्भपात महिला के जीवन की रक्षा के लिए पर्याप्त अनुमतियों एवं कानून के तहत नहीं था तो वह स्त्री धारा 312 के अंतर्गत दोषी व दंड की पात्र मानी जाएगी। यानी स्त्री वो खुद की महिला पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर हम आगे की बात करें तो इस धारा के बारे में कुछ और बातों को समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 312 के तहत दंड का जो प्रावधान है, जो इसका विधान बनाया गया, वो क्या कहता है। आईपीसी संशोधन विधेयक 2006 के अनुसार धारा 312 के अपराध में 2 तरह के दंड का प्रावधान है। अगर वह महिला के गर्भ में भ्रूण ठहर गया यानी इट मीन्स वह प्रेग्नेंट हो गई, अर्थात प्रारंभिक स्तर में जो शुरुआती दौर की हम बात करें तब वह गर्भपात करती है, तब 3 वर्ष की कारावास यानी 3 वर्ष की सजा, जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई महिला 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद गर्भपात करती है तब 7 वर्ष की कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इस बात को भली भांति आप समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को। जब आप इस पॉइंट को समझेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे। इस धारा में अपराध जो है असंज्ञेय अपराध व जमानती होते हैं एवं इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 1, धारा 312 की सुनवाई कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी सुनवाई होती है। ये असंज्ञेय अपराध है, जमानती होते हैं। 4 से 5 महीने बीत जाने पर अगर जो है अबॉर्शन हो रहा है तो जो सजा का जो प्राविधान है वो 7 वर्ष का होगा, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अगर वह शुरुआती दौर की बात करें तब 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट्स मायने रखते हैं 312 के लिए। जो संशोधन किया गया, आईपीसी संशोधन विधेयक 2006 यानी 312 का जो पहले का कंडीशन था उस कंडीशन को देखते हुए, तमाम वर्तमान समय को देखते हुए सन 2006 में इसमें चेंज किया गया, इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद ये परिभाषा, ये डेफिनेशन दिया गया। अब बात कर लेते हैं, यदि महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया तब क्या होगा। ये क्वेश्चन है, यदि महिला की मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया या अबॉर्शन कराया गया तो क्या कंडीशन होगी। अगर किसी महिला या स्त्री की इच्छा
सहमति के बगैर कोई भी व्यक्ति उसका गर्भपात करता है, अबॉर्शन करता है, वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इस धारा में महिला जिसका गर्भपात हो रहा है वह दोषी नहीं होगी एवं उसके धारा के अंतर्गत, इसके धारा के अंतर्गत 312 के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर स्पंद गर्भपात करना एक ही श्रेणी का अपराध माना जाएगा। तो ये बात भी बहुत क्लियर हो गई है कि यदि महिला के मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया तब क्या होगा। तो महिला तो दोषी नहीं होगी, लेकिन वे सभी लोग दोषी माने जाएंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है धारा 34 भी अप्लाई हो जाए। धारा 34 अगर अप्लाई हो गया तो सबके ऊपर वह मुकदमा चलेगा, वह FIR सबके ऊपर लागू होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि धारा 313 के अनुसार क्या कहा गया। तो अगर धारा 313 हम देखें IPC की, तो यह धारा एक गंभीर एवं अजमानती अपराध है एवं इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाएगी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और सजा का जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, केस की गंभीरता को देखते हुए। तो ये 313 के अनुसार ये प्रावधान है। अगर अबॉर्शन करना कब अपराध नहीं होगा, इस बारे में भी हम समझ लेते हैं कि गर्भपात या अबॉर्शन करना उस समय अपराध नहीं माना जाएगा जब चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार किसी गर्भवती महिला के जीवन को खतरे से बचाने के लिए या उसे गंभीर शारीरिक मानसिक क्षति से बचाने के लिए उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिशु की शारीरिक या मानसिक विकृति या पूर्ण विकास न होने की संभावना में इस स्थिति में किया गया अबॉर्शन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर किसी स्त्री, कोई महिला बलात्कार की शिकार हुई है और वह स्त्री गर्भपात कराती है, तब भी वह इस अपराध की दोषी नहीं मानी जाएगी। तो आपने देखा कि वह सभी कंडीशन जो IPC की 312 धारा के अंतर्गत हैं, वो सभी को हमने आपसे शेयर किया और ये कंडीशंस होते हैं और इसी कंडीशन के आधार पे कोर्ट में मुकदमा चलता है और लोगों को सजाएं होती हैं। तो आई होप कि आप एक एक बात को समझ चुके होंगे और इस बात को समझ चुके होंगे, आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।